हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफर के बारे में। तो आज हीट ट्रांसफर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले हीट ट्रांसफर क्या होता है। हीट ट्रांसफर देखिए, हीट ट्रांसफर की डेफिनेशन की बात करें तो हीट ट्रांसफर वह यूनिट ऑपरेशन होता है जिसमें हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को स्टडी करते हैं जो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। यानी कि देखिए इसे लिखे हैं, हीट ट्रांसफर इज द यूनिट ऑपरेशन अंडर विच वी स्टडी द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मतलब हीट ट्रांसफर जो होता है इसके अंतर्गत हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को स्टडी करते हैं। और जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किस में होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। तो इसमें देखिए कुछ एक यूनिट ऑपरेशन आया, यूनिट ऑपरेशन पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो यूनिट ऑपरेशन के साथ साथ हम यूनिट प्रोसेस भी बता दे रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको पूछा जाता है यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस में अंतर क्या होता है या डिफरेंस बताइए। तो इसलिए दोनों इसमें डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, यूनिट ऑपरेशन की डेफिनेशन देखिए इसमें क्या लिखा है, द स्टेप इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंज इन द मटेरियल आर नोन आर यूनिट ऑपरेशन। ठीक, नोन एज यूनिट ऑपरेशन, मतलब कि जब किसी मटेरियल में फिजिकली चेंज होता है तो उसे हम यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। ठीक, जब किसी मटेरियल में फिजिकली चेंज होता है तो उसे हम यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। फिजिकली चेंज यानी कि उसमें कोई केमिकली रिएक्शन नहीं होगा, ओनली फिजिकल चेंज होगा, तो उसे हम यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। इसे एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं तो हीट ट्रांसफर में जैसे हीटिंग हो गया, कूलिंग हो गया, फेज चेंज होता है या ड्राइंग होता है, तो इन सबों में क्या हो रहा है, केवल फिजिकल चेंज हो रहा है। उस मटेरियल में केवल फिजिकल चेंज हो रहा है। जैसे हीटिंग देंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, कूलिंग देंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा, फेज चेंज यानी कि जब गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में हो जाए, लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म हो जाए, तो इसमें क्या केवल फिजिकल चेंज हो रहा है, कोई भी उसमें केमिकली चेंज नहीं हो रहा है। ड्राइंग मतलब उसमें अगर मॉइस्चर है तो मॉइस्चर रिमूव हो जा रहा है और ड्राई हो जा रहा है, तो उसमें ओनली फिजिकल चेंज हो रहा है। जैसे इसी तरह हम मास ट्रांसफर पढ़ते हैं, मास ट्रांसफर में जैसे डिस्टिलेशन पढ़ते हैं, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं। जैसे डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन में अगर कोई बाइनरी मिक्सर है तो उसमें से किसी बाइनरी मिक्सर में से अलग अलग सॉल्वेंट को अलग कर देते हैं, दो मटेरियल होते हैं उसमें जो, ठीक, तो उसमें केवल फिजिकली चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए मेथेनॉल और वाटर है, तो मेथेनॉल और वाटर को हम अलग करते हैं किसके थ्रू, डिस्टिलेशन के थ्रू, तो उसमें केवल दोनों अलग हुए, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो फिजिकल चेंज हो रहा है। ये सब क्या चीज मास ट्रांसफर में आता है, तो ये मास ट्रांसफर भी यूनिट ऑपरेशन के अंतर्गत ही आता है। ठीक, इसी तरह मैकेनिकल ऑपरेशन आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग। उसमें क्या होता है, जो साइज रिडक्शन होता है, जैसे साइज रिडक्शन किसके थ्रू, जैसे क्रशिंग के थ्रू, ग्राइंडिंग, कटिंग होता है, पोलराइजिंग होता है, मिक्सिंग, कन्वेइंग, फिल्ट्रेशन, ये सब में क्या हो रहा है, ओनली फिजिकल चेंज हो रहा है, इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए इन सब को हम लोग यूनिट ऑपरेशन के अंतर्गत स्टडी करते हैं, मतलब ये सब यूनिट ऑपरेशन होते हैं। अब यूनिट प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि यूनिट प्रोसेस क्या होता है। तो यूनिट प्रोसेस का देखिए डेफिनेशन क्या है, द स्टेप इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज यानी कि केमिकल रिएक्शन इन द मटेरियल आर नोन एज यूनिट प्रोसेस। ठीक, यूनिट प्रोसेस क्या होता है, यूनिट प्रोसेस में जब किसी मटेरियल में केमिकली चेंज होगा, मतलब केमिकल चेंज होगा यानी कि केमिकल रिएक्शन उसमें होगी, तो वो होता है यूनिट प्रोसेस। जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजिनेशन हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, ये सब हाइड्रोजिनेशन, कैल्सिनेशन, ये सब आपको केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। बाकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें मिलता ही है, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलेगा। तो ये सब चीजें क्या हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, तो वो क्या होता है, यूनिट प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस। अब ये देखिए दूसरा चीज इसमें क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, इसका पहले डेफिनेशन देखिए, उसके बाद हम इसे समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इन मटेरियल, मतलब हीट का वो अमाउंट जो किसी यूनिट टाइम में ट्रांसफर होता है। मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, किसी यूनिट टाइम में ट्रांसफर हुए अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग यूनिट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए, अब इसे एक एग्जांपल से समझाना है, आपको समझ में आ गया। देखिए इसको रफ कर दे रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इसको रफ कर दे रहे हैं। सपोज कीजिए आप एक कप चाय ले लें, ये एक कप चाय है, ठीक है, एक कप है, इसमें चाय भरी हुई है। ठीक, अब ये चाय हॉट है, सपोज करते हैं इसका टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इस चाय का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस है, और इसे एटमॉस्फेयर में रख दे रहे हैं, और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है
वो सपोज कर ले रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो आफ्टर टर्म सब टाइम ये चाय कोल्ड होगी, मतलब कुछ समय बाद तो ये चाय ठंडी हो ही जाएगी, डेफिनेटली ठंडी होगी। तो ये कितने टाइम में ठंडी होगी चाय, मतलब ये जैसे देखिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और चाय का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, मतलब इन दोनों में हीट ट्रांसफर होके इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, मतलब ये चाय भी ठंडी हो जाएगी एटमॉस्फेयर के, अब जितना एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये कितने टाइम में चाय ठंडी होगी, वही हम लोग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होती है, मतलब वही हम लोग हीट ट्रांसफर में स्टडी करते हैं। जैसे कितने टाइम में इस चाय का टेम्परेचर डाउन हुआ, मतलब कितना हीट ट्रांसफर हुआ, तो वही रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का मतलब कितने टाइम में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर में हम लोग यही पढ़ते हैं, जैसे आप लोग कहीं रूम में एसी लगाएंगे तो एसी लगता है तो किस बेस पे लगता है कि उसमें कितना टाइम में कितना हीट ट्रांसफर होगा, ये सब हीट ट्रांसफर से ही उसे डिजाइन किया गया है कि कहाँ पे कितना हीट ट्रांसफर होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो सब हीट ट्रांसफर में होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, और हीट ट्रांसफर भी आपको समझ में आ गया होगा कि हीट ट्रांसफर क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हीट ट्रांसफर कैसे होता है, कौन कौन से मोड्स होते हैं उसके, कौन कौन से तरीके होते हैं। तो हीट ट्रांसफर के कौन कौन से तरीके होते हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स होते हैं। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कौन कौन सा होता है, एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन, ठीक है। मतलब जो हीट ट्रांसफर होता है ये इन 3 तरीकों से हीट का ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। तो अब देखते हैं कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर का वह मोड है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर का वह मोड है जिसमें किसी भी बॉडी से जो बॉडी में जो किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो हीट ट्रांसफर होती है वो उस बॉडी में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन और उस बॉडी पे प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है, ठीक है। इसे एक एग्जांपल से समझिए। और इसको जो कंडक्शन होता है वो जनरली होता है सॉलिड्स में, मतलब कंडक्शन जनरली सॉलिड्स में होता है। कंडक्शन किस में होता है, जनरली सॉलिड्स में होता है कंडक्शन, ठीक। ये कंडक्शन जनरली सॉलिड्स में होता है। इसका डेफिनेशन क्या बताएं, कंडक्शन हीट ट्रांसफर का वह मोड है जिसमें किसी भी बॉडी में जो हीट ट्रांसफर होती है उस बॉडी में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस और उस बॉडी पे प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे इसे समझिए एक एग्जांपल से, सपोज कर लेते हैं एक रॉड है, आयरन की रॉड है या स्टील की रॉड है, ठीक है। अब इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, इसमें ये इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। अब इसको हम हीट दे रहे हैं, सपोज कि एक बर्नर लगा दिए, यहां पर हम एक बर्नर लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये एक बर्नर लगा दिया, अब इसे हीट दे रहे हैं हम। तो जब इसे हीट देंगे तो क्या होगा, जब ये हीट मिलेगा इसे तो पहले जो कांटेक्ट में आएगा हीट के, तो उसमें जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे जब ये हीट पाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये उछलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सॉलिड है तो ये कहीं मूव तो कर नहीं सकते, तो ये अपने जगह पे वाइब्रेट करेंगे। अपने जगह पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ये अपने जगह पे वाइब्रेट करेंगे। जब वाइब्रेट करेंगे तो ये अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेंगे। फिर दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो दूसरा मॉलिक्यूल्स तीसरे को ट्रांसफर करेगा। इस प्रकार से क्या होगा कि ये हीट यहां से लेके यहां तक ट्रांसफर हो जाएगी और आफ्टर सम टाइम ये पूरी रॉड हॉट हो जाएगी, मतलब ये पूरी रॉड गर्म हो जाएगी। तो ये किसका, ये इसमें हीट का ट्रांसफर कैसे हुआ, इसके बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से। और दूसरा इसमें कैसे हीट ट्रांसफर होता है, इस रॉड के सरफेस पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस फ्री इलेक्ट्रॉन से हीट का ट्रांसफर होता है। अगर इनमें रेशियो की बात करें तो देखिए जो वाइब्रेशन से एनर्जी का ट्रांसफर होता है या हीट का ट्रांसफर होता है वो ओनली 30% होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हीट का ट्रांसफर होता है वो 70% होता है, ठीक है। इसीलिए जो बेस्ट मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, क्योंकि जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिसिटी का जो गुड कंडक्टर होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा, तो वो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तो वो हीट का भी गुड कंडक्टर होगा, क्योंकि उसमें
फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन से हीट का ट्रांसफर कितना हो रहा है, 70% हो रहा है, तो इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कंडक्शन क्या होता है। अब कन्वेक्शन की बात करते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन देखिए, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का वह मोड है जिसमें किसी भी फ्लूइड में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो फ्लूइड के मूवमेंट से होता है। ठीक है, उस फ्लूइड के मोशन के कारण होता है। ये कंडक्शन जनरली किस में होता है? कंडक्शन जनरली फ्लूइड्स में होता है, फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड एंड गैस। ठीक है, या तो लिक्विड होगा या गैस होगा या दोनों का मिक्सचर होगा, कुछ मतलब फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड में लिक्विड गैस दोनों आते हैं। ठीक, तो ये कन्वेक्शन किस में होता है? फ्लूइड्स में होता है। अब फ्लूइड्स में कैसे होता है? ये उस फ्लूइड्स के मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके मोशन के कारण होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। सपोज कीजिए आपके पास एक बकेट है, एक बर्तन है, एक वेसल है। अब इस वेसल को क्या कर रहे हैं? इसमें हम वाटर फिलअप कर दे रहे हैं, इसमें वाटर फिलअप कर दे रहे हैं। ठीक, अब इसको हम हीट देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? हीट देंगे। ठीक, अब इसको हम हीट दे रहे हैं। जब हीट देंगे तो क्या होगा? देखिए, जब हीट देंगे तो जब ये जो इस लिक्विड का मतलब इस वाटर का, इसमें कुछ भी फिलअप कर दें हम, अगर वाटर ही सपोज कर ले, वाटर है, तो जब ये हीट देंगे तो जो सबसे पहले वाटर हीट होगा, जिसके पास जब सबसे पहले एनर्जी आएगी तो उसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसकी डेंसिटी क्या होगा? अपनी डेंसिटी लूज करेगा। ठीक है, तो ये जो पहले सबसे नीचे इसके जो लेयर होगी, इस बॉटम पे एकदम जो लेयर होगी वो क्या करेगी? स्लिप करेगी ऊपर की ओर। वो क्या करेगी? स्लिप करेगी ऊपर की ओर। वो क्या होगा कि जो भी उस मॉलिक्यूल्स मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे, जो जिनका हीट बढ़ेगा मतलब जो हॉट होंगे, वो क्या करेंगे? ऊपर की ओर मूव करेंगे, ऊपर की ओर मूव करेंगे। और जो ऊपर मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे की ओर मूव करेंगे, उनकी डेंसिटी लो होगी। इसे एक और एग्जांपल समझिए। सपोज कीजिए इसी वेसल में हम चावल डाल देते हैं, चावल के कुछ दाने डाल देते हैं और वाटर डाल देते हैं। जैसे आप चावल पकाते हैं ना, राइस पकाते हैं, तो उसमें देखिए उसके एग्जांपल से समझिए, आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब इसमें क्या है कि चावल है, अब जब हीट हुआ तो क्या हुआ? जो चावल पहले हो जाएगा, जो पहले पक जाएगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी? लो हो जाएगी, तो वो क्या होगा? ऊपर की ओर मूव करेगा। वो चावल क्या होगा? चावल का दाना जो होगा वो ऊपर की ओर मूव करेगा। और जो नहीं हुआ होगा, जो नहीं पका होगा, उसकी क्या होगी? डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा वजन होगा, तो वो क्या होगा? वो नीचे की ओर आएगा। इस तरह क्या होता है कि वो नीचे ऊपर मतलब वो अपना मूवमेंट करते रहते हैं और वो पूरा चावल आफ्टर सम टाइम क्या होता है? पक जाता है। कुछ देर के बाद क्या होता है? पक जाता है। वही कंडीशन, वही फिनोमिना सब में लागू होता है। क्या होता है? इसमें जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो पहले हीट पाते हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो ऊपर की ओर मूव करते हैं और उनकी डेंसिटी भी लो हो जाती है, इसलिए वो क्या होते हैं? वो ऊपर की ओर भागते हैं। और जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ी है, मतलब जो अभी नहीं हीट पाए हैं, वो क्या होते हैं? नीचे की ओर आते हैं। इस तरह से क्या होता है? पूरा लिक्विड हॉट हो जाता है। तो ये होता है कन्वेक्शन में। ठीक है, कन्वेक्शन में क्या हुआ कि जो फ्लूइड्स है उस फ्लूइड्स का मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं, मोशन करके हीट का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका हीट का ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन हीट ट्रांसफर का वह मोड है जिसमें हीट का ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण होता है। इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नो मीडिया। ठीक है, इसमें किसी भी मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है। ये विदाउट मीडिया के भी इसमें हीट ट्रांसफर हो सकता है रेडिएशन में। जैसे सन से जो लाइट्स आती है अर्थ पे, जो सूर्य की किरणें अर्थ पे आती हैं, वो किसके थ्रू आती है? वो रेडिएशन के ही मानी जाती हैं। ठीक है, उस मतलब रेडिएशन के थ्रू ही आती हैं, उसे हम लोग रेडिएशन वो जो हीट ट्रांसफर का मोड है वो रेडिएशन माना जाता है उसे। ठीक है, तो इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसको तीनों को देखिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब सपोज इसी को हम एग्जाम्पल ले लें, इसी का। अब ये जो हम लिए थे वेसल, इस वेसल में समझिए कहाँ पे हीट ट्रांसफर कहाँ पे किस मोड से हो रही है। इसमें तीनों मोड लागू हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, जैसे क्या किए हम, जब इस वेसल को सपोज कीजिए, जो वेसल था, ये जो वेसल था ये क्या था? SS का या MS का, मतलब स्टेनलेस स्टील या कुछ भी हो उसका था। ठीक है, जब इसे हम हीट दिए, जब ये हीट पाया तो पहले क्या होगा? इस SS की तो कुछ लेयर्स होंगी, जैसे कुछ इसकी थिकनेस तो होगी ना, थिकनेस होगी। तो पहले सपोज कीजिए कि यहाँ पे हीट आया, पहले इसके इस पार्ट में हीट आया, तो इसमें से इस पार्ट तक हीट ट्रांसफर होने में, क्योंकि आप जब देखिएगा कोई भी चीज गर्म करेंगे तो क्या होगा कि वो जो पूरा बर्तन होगा पूरा गर्म हो जाता है। यहां तक कि अगर इसमें हैंडल लगा हुआ है तो हैंडल भी गर्म हो जाता है। ठीक है,
तो वो कैसे गर्म होता है, जब इसमें जो ये जो सॉलिड्स की परत है, मतलब जो बर्तन है उसकी जो थिकनेस होगी, तो उसमें पहले हीट कहाँ पे मिलेगा, पहले इसके इस मॉलिक्यूल्स को मिलेगा, मतलब जो पहले आएगा हीट के कांटेक्ट में, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और इस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों की वजह से क्या होगा, ये हीट का ट्रांसफर यहाँ होगा, और कुछ समय बाद क्या होगा, ये पूरा बर्तन, मतलब ये पूरा जो जिस भी मटेरियल का बना होगा वो पूरा बर्तन क्या होगा, हीट अप होगा। तो इसमें जो हीट का ट्रांसफर हुआ वो किसके थ्रू हुआ, कंडक्शन के थ्रू हुआ। इसमें किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट थोड़ी ना हो रहा है, इसमें कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है ना, कोई मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहा है, इसमें केवल वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये सॉलिड्स है। अब इसके बाद क्या आया, ये लिक्विड आया, अब इसमें लिक्विड फिलअप हुआ है। लिक्विड का आपको बता ही चुके हैं कि इसमें लिक्विड के जो मॉलिक्यूल वो मूव करेंगे, तो मूव करेंगे तो इसमें क्या होगा, कन्वेक्शन के थ्रू हो गया। अब इसमें कन्वेक्शन हो गया। अब रेडिएशन कहाँ पे हुआ, वो देखिए, जैसे ये जो हीट का ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, आप देखिए आप कोई चीज गर्म कर रहे हैं, उसका जो फ्लेम होगा, जैसे आप आग तापते हैं तो क्या होता है, लकड़ी जलाते हैं, आप कोई लकड़ी जला दिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप बैठ के आग ताप रहे हैं, यहाँ पे आप बैठ के आग ताप रहे हैं, तो क्या होता है, आपको हीट मिलती है। वहां पे कोई मीडियम थोड़ी ना होता, वहां पे आप क्या आग से टच तो करते नहीं आप अपने हाथ को, तो भी आपका हाथ तो गर्म होता है ना, तो उसमें क्या होता है, रेडिएशन आती है, वो जो होती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसी के कारण आपका हीट ट्रांसफर होता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, मतलब यहाँ से जो हीट का लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है। अब एक चीज और समझ लीजिए, इसमें जो हम लोग ये पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर, उससे हम यूनिट डायमेंशनल, मतलब वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर को स्टडी करते हैं। अब ये क्या होता है ये समझ लीजिए। तो देखिए, वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर क्या होता है, तो पहले इसमें स्टडी स्टेट कंडीशन को समझ लेते हैं। स्टडी स्टेट कंडीशन क्या होता है, इसका देखिए डेफिनेशन क्या है। स्टडी स्टेट इज द सिंपल केस, ये स्टडी स्टेट एक सिंपल केस होता है इन द सेंस, इसका मतलब दैट द टेम्परेचर डज नॉट वेरी विथ टाइम, टेम्परेचर डज नॉट वेरी विथ टाइम, मतलब जो टेम्परेचर होता है वो टाइम से वेरी नहीं करता है। T इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, मतलब जो स्टडी स्टेट कंडीशन होती है, इसमें जो होता है टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, मतलब ये टाइम का डिपेंडेंट नहीं है, ये टाइम के इंडिपेंडेंट है, और ये फंक्शन है किसका, पोजीशन का फंक्शन होता है। मतलब क्या है कि स्टडी स्टेट कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो किसका फंक्शन होता है, ये पहले फंक्शन किसका नहीं होता, डज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, डज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन होता किसका है, टेम्परेचर, टेम्परेचर फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि पोजीशन। टेम्परेचर जो होता है पोजीशन का फंक्शन होता है, डज नॉट टाइम का, डज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम का फंक्शन नहीं होता है, मतलब ये टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, ये पोजीशन के साथ वेरी करता है लेकिन टाइम के साथ वेरी नहीं करता। अब इसे एक एग्जांपल से समझिएगा, एग्जांपल से कि क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है। अब ये एक रॉड है, अब इसको हम हीट दे रहे हैं, इसको हम हीट दे रहे हैं, ठीक। इसको सेक्शन में हम डिवाइड कर, मान लीजिए 1 2 3 4 सेक्शन हो गया इसका, A B C D, ठीक। अब इस रॉड को क्या किए कि हम ये क्यों हीट दिए, तो ये हीट देंगे तो क्या होगा कि ये रॉड कुछ गर्म होगा, इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इस रॉड के जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होगी कि वो कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसको मान लीजिए हम क्यों हीट दिए। अब हीट से क्या हुआ, ये हीट क्या हुआ, ये सेक्शन ए क्या किया, कुछ एब्जॉर्ब किया, फिर सेक्शन बी को Q1 हीट दे दिया, फिर सेक्शन बी क्या किया, इसे सी को Q2 हीट दिया, और सेक्शन सी क्या किया, Q3 हीट दिया सेक्शन डी को, ठीक है। ये Q3 हीट दिया, मतलब इसी एक ही रॉड में हम कई सेक्शन, कई पार्ट डिवाइड कर देना कि यहाँ पे इसकी हीट कितनी होगी। मतलब सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो हीट दिए हैं, तो हीट से क्या हुआ, सेक्शन ए पे टेम्परेचर कितना हो गया, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक। सेक्शन बी पे टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, सी पे हो गया मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, और यहाँ पे हो जा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हीट दिए, जिससे क्या हुआ, ये इस रॉड के जो अलग अलग पोजीशन पे क्या हुआ कि कुछ ये मॉलिक्यूल्स अपना हीट एब्जॉर्ब किए और अपना टेम्परेचर इंक्रीज किए। मान लीजिए यहाँ पे सेक्शन ए पे 70 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 60, यहाँ पे 40, यहाँ पे 20। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ, अभी ये इनका
टाइम के साथ क्या हुआ, टेम्परेचर अभी वेरी कर रहा है, तो इसमें क्या किया, कभी कुछ और हीट दें, सपोज कीजिए कुछ और हीट दें हम इसी रॉड को हम एक फिर से हीट दे रहे हैं, फिर से हम इसे हीट दे रहे हैं ABCD, ठीक। अब इसको क्यू हीट हम और दिए, अब ये क्यू हीट दिए और तो क्या हुआ कि सेक्शन ए क्या किया, Q2 हीट फिर इसे ट्रांसफर कर दिया, फिर इसे Q3 ये किया, फिर ये किसे Q4 किया, ठीक, ये सॉरी ये Q1 किया, ये Q2 किया, ये Q3 किया, ठीक है। अब इस तरह से हीट ट्रांसफर किए। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, फिर से इनका टेम्परेचर चेंज होगा। मान लीजिए सेक्शन ए का जो टेम्परेचर हो गया वो हो गया 80 डिग्री सेल्सियस, बी का हो गया 70 हो गया, इसका 60 हो गया, इसका 40 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ। अभी ये कुछ इसके मटेरियल क्या हो रहे हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं अभी कुछ हीट एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन ये कब तक एब्जॉर्ब करेंगे, इनकी भी तो कुछ कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी। कुछ कंडीशन के बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी कोई हीट एब्जॉर्ब करना बंद कर देंगे, ठीक है। मतलब इनका क्या, अभी आप किसी आदमी को कितना भी अच्छा अच्छा खाना खिलाएं, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होगा, उसका पेट तो भर जाएगा, उसके बाद तो नहीं खा सकता ना। तो वही कंडीशन इसमें होता है कि अगर आप हीट दे रहे हैं, अभी क्या उसका इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन सम टाइम बाद सपोज कीजिए एक बार और एक कंडीशन और लेते हैं। अब क्या किए, फिर से इसे हीट दिए, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, अब जो इसका जो कैपेसिटी थी, मान लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी फुल हो गई। अब क्या हुआ कि इतना हीट किसी मिल गया कि सेक्शन ए का भी क्षमता जितना था वो ले लिया, बी भी जितना था ले लिया, सी भी जितना था ले लिया। अब क्या किए, हम हीट ट्रांसफर किए यहाँ पे ए बी सी एंड डी। तो अब इसे हम क्यू हीट दिए, तो क्या किया, ये क्यू हीट जो दिए हम, तो सेक्शन ए क्या किया, इससे क्यू हीट ट्रांसफर कर दिया। क्यों, क्योंकि अब ये क्या करेगा, अपना टेम्परेचर मतलब अपना टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, अपना हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो क्षमता थी, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी क्षमता खत्म हो गई, उनका पेट भर गया। अब वो क्या करेंगे, अब वो और हीट नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये क्या किया, जितनी हीट मिली वो हीट क्या किया, नेक्स्ट को ट्रांसफर कर दिया। वो बोलते नहीं भाई तू ले ले, मतलब बी को ट्रांसफर कर दिए। अब बी क्या बोला कि बी मेरी भी क्षमता खत्म हो गई, अब मुझे और भी हीट नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, तो ये भी ट्रांसफर कर दिया क्यू हीट सी को। अब सी क्या किया, ये भी क्यू हीट ट्रांसफर कर दिया डी को, और डी ट्रांसफर कर दिया क्यू हीट नेक्स्ट, मतलब आगे ट्रांसफर कर दिया, ठीक। अब इस कंडीशन में क्या देखिए, टेम्परेचर तो सबका यही है, इसका 80 डिग्री सेल्सियस ही है, इसका 70 है, इसका 60 है, इसका 40 है, ठीक है। टेम्परेचर तो नहीं, इसका टेम्परेचर तो इसका डिफरेंट जगह पे चेंज रहेगा, लेकिन क्या होगा कि अब ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हम जितना हीट देंगे, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस दिए, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, ए ने क्या किया, बी को दिया, बी ने क्या किया, सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने आगे ट्रांसफर कर दिया, मतलब वो थोड़ी सी भी हीट एब्जॉर्ब नहीं किए। तो ये कंडीशन जो होती है इसे हम कहते हैं स्टडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। मतलब अब ये स्टडी स्टेट को अटेंड कर गया, मतलब अब क्या कि हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, अब जितना भी हीट देंगे वो ट्रांसफर कर देंगे। और अब देखिए इस कंडीशन है, आपको यहाँ पे क्या बताए थे, स्टडी स्टेट के कंडीशन में जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर फंक्शन नहीं होता है टाइम का, मतलब ये फंक्शन किसका होता है, ये फंक्शन होता है एक्स का, यानी कि पोजीशन का। अब देखिए टेम्परेचर पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज है। यहाँ पे देखिए ए सेक्शन पे 80 है, बी पे 70 है, सी पे 60 है, डी पे 40 है, लेकिन टाइम के साथ अब चेंज नहीं हो रहा। अब इसे हम हीट दे रहे हैं, अब इसे 1 घंटे मतलब 1 घंटे तक लगातार हीट देते रहे हैं, तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर अब चेंज नहीं होगा, इसका टेम्परेचर अब कांस्टेंट हो गया। अब केवल जितना हीट देंगे वो ट्रांसफर होता जाएगा, अब ये हीट एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये होता है स्टडी स्टेट कंडीशन में। अब देखिए इसमें केवल पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर चेंज होगा। अगर पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर चेंज नहीं रहेगा तो इसमें हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं। हीट ट्रांसफर के लिए क्या चीज होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस तो होगा, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होगा, तो उसे हम कहते हैं स्टडी स्टेट। तो हम लोग जो पढ़ेंगे स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज और बताएं आपको, वन डायमेंशनल मतलब हीट का जो ट्रांसफर होगा ओनली वन डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं केवल हीट का ट्रांसफर एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब केवल हीट का ट्रांसफर केवल एक्स डायरेक्शन में होगा। तो जो हम लोग अभी स्टडी करेंगे डिप्लोमा लेवल पे, उसे हम केवल वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर को स्टडी करते हैं, ठीक है, जो कि केवल एक डायरेक्शन में होती है। और वो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। केवल कोई मान लीजिए कोई वाल ले लें, ये कोई वाल ले लिए, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर T2 है, तो क्या इसमें हीट ट्रांसफर होगी, लेकिन ये टाइम के अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये चीजें काम आएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टडी स्टेट कंडीशन क्या होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।